तो मैं यही कहूँगा, जिसकी जितनी आबादी उतना ही अधिकार न होगा। ये लोग पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं, ये भाजपा वाले, और जो भी काम हुआ है वो जमीन स्तर पर हुआ, जमीनी स्तर पर हुआ है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बंडवार। बिहार में भारी बवाल के बाद आखिरकार जातीय जनगणना पूरा हुआ और अब जाकर जातीय जनगणना का रिपोर्ट भी जारी कर दिया गया है। लेकिन रिपोर्ट जारी होते ही बिहार का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। इसको लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। इसको लेकर एक तरफ जहां बीजेपी और एनडीए दल के लोग नीतीश सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन के ही घटक दल के नेता नीतीश कुमार की सराहना कर रहे हैं। इसको लेकर राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार का धन्यवाद दिया है और साफ साफ कहा है कि अब तो जातिगत जनगणना का रिपोर्ट जारी किया जा चुका है, यानी कि अब जिसकी जितनी आबादी होगी उसे उतना ही अधिकार दिया जाएगा। तो चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र और क्या कुछ उन्होंने भाजपा पर इसको लेकर निशाना साधा है। देखिए, कोई भी अगर राजनीति कर रहा है जातीय जनगणना, तो वो आप जानते हैं कि यहाँ जातीय जनगणना देश में पहला राज्य है जहाँ सरकार ने अपने पैसे से जातीय जनगणना कराने का काम किया है, और जो जाति का जितनी संख्या है उसको दर्शाने का काम किया है। तो मैं यही कहूँगा, जिसकी जितनी आबादी उतना ही अधिकार न होगा हर आदमी को। कई जातियां हैं जो कह रहे हैं कि हमको कम नहीं, कोई नहीं कहा है। ये लोग पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं, ये भाजपा वाले, इसलिए रंग काम नहीं करेगा। और जो भी काम हुआ है वो जमीन स्तर पर हुआ, जमीनी स्तर पर हुआ है और सबके यहाँ जाकर हुआ है। आप लोग भी इसके गवाह हैं, आपके घर पर भी गया है। इसलिए जातीय जनगणना आवश्यक है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव चाहते थे जाति आधारित जनगणना पूरे देश में हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी प्रतिनिधिमंडल मिला था लोग, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि देश में एक्सपोज हो कि किस जाति की कितनी संख्या हो। और हमारे बिहार में ये पहली दफ़ा हुआ है देश में, और जातीय जनगणना होने से सबको मालूम हो गया कि हमारी संख्या कितनी है, और जो बजट का प्रावधान होता है उसमें कितना हमारी हिस्सा बनता है, उस हिस्सा के अनुसार हमें मिलता है या नहीं मिलता है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने जातीय जनगणना कराने का काम किया है, सबको जनाने का काम किया है। बहुत बधाई के पात्र है सरकार। आर्थिक तो सरकार को, केंद्र सरकार को कराना है, और ये मांग बहुत पहले से उठती रही है कि सब कराइए, और पूरे देश में लोगों को जानने का मौलिक अधिकार है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति उसकी क्या है और हमारी जाति का कितनी संख्या है, ये जानने का अधिकार है हर आदमी को। तो ये तो केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार करावे इसको। तो सुना आपने, इन्होंने साफ साफ कहा कि जिसकी आबादी उसका उतना ही अधिकार, यानी कि आबादी के हिसाब से सभी का अधिकार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे प्रतिनिधि मंडल ने मोदी सरकार से मुलाकात की थी और कहा था कि देश के अलग अलग राज्यों में, यहाँ तक कि पूरे देश भर में जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। तब जाकर बिहार सरकार ने अपने खर्च पर बिहार में जातीय जनगणना कराया है, और अब जाकर उस पर ये लोग सियासी बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। वहीं ये पूछे जाने पर कि बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं, या फिर विपक्षी दल के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे घर तो जातिगत जनगणना हुई ही नहीं है, इस पर भी उन्होंने पलटवार किया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग बस सियासी बवाल खड़ा करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।